दुष्यंत चौटाला जी के जो 90 सिपाही उन्होंने हरियाणा में खड़े किए थे, उनमें सबसे पहले अगर पार्टी को बिना माल खाए अपना घर से पैसा लगा करके छोड़ने का काम किया तो वो जितेंद्र शोराण ने किया। विश्वास किस चीज का दिलवा रहे जनता को? विकास हो रहा है, इंदौर बन चुका है, चंडीगढ़ बन चुका है, शहर के अंदर सुधार हो चुका है पहले के मुकाबले हमारे कार्यकाल के अंदर। उनको कहता हूँ कि मैंने भी मेरे लाखों रुपए चुनाव में खर्च करके आपकी पार्टी को आज तक के हिसार के टॉप वोट पे खड़ा किया ला करके, जबकि आपका एक परिवार नल्लौर जज्बा था, तब भी शहर के बड़े से बड़े कैंडिडेट को आपने खड़ा किया, वो मेरे बराबर वोट में नहीं पहुंचता। कूड़े की गाड़ियां भर करके नगर निकाय मंत्री, मेयर हिसार और नगर निगम के प्रांगण में डालने का काम करूंगा। फिलहाल इस समय शहर वासियों के मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ हिसार का, सूर्यनगर का जो फ्लाईओवर तैयार हो रहा है बड़े जोरों शोरों के साथ, आखिर होगा तो कब तैयार होगा? करते करते जनता के मन में एक और सवाल उठ चुका शहर वासियों के, 1 वार्ड से लेकर 10 वार्ड के अंदर सफाई कर्मचारी कूड़ा क्यों नहीं उठा रहे? अब क्या ऐसी बड़ी वजह है? लोग परेशान है, दुखी है, लोगों के आरोप है साफ तौर पर नगर निगम के ऊपर कि 10-10 दिन हो चुके हैं, कूड़ा घर के अंदर है, स्मेल आ रही है, उसके बावजूद भी कहां पर बैठी है नगर निगम? फिलहाल एक व्यक्ति मौजूद है जो लगभग शहर के हर एक मुद्दे को उजागर करते हैं और बोलते हैं। अब कर लेता हूं बातचीत। क्या ऐसा स्वार्थ है? क्या राजनीति करना चाहते हो या वास्तविक जनता की आवाज उठाना ही कार्य है? फिलहाल जितेंद्र शोराण मौजूद है, करते हैं बातचीत। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अरे सर इसे आ जाइए, थोड़ा राउट सीट अपनी आ जाइए। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया जी, आप बताओ। सब बढ़िया। शोराण साहब, 1 वार्ड से लेके 10 वार्ड तक नगर निगम का कोई नुमाइंदा सड़कों पर नहीं दिख रहा धरातल पर, ऐसा क्यों? क्या बड़ी वजह है? 1 से 10 नहीं जी, मैं तो पूरा हिसार ही कहूँगा, 20 के 20 वार्ड ही। 10 वार्ड के चक्कर में सारे 20 के 20 वार्डों की जो सफाई व्यवस्था थी वो पूरी की पूरी चरमरा गई है। आप लोगों के माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी मैंने लगभग 8 दिन पहले आज से नगर निगम के भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम किया था, जिसके बाद मैंने इनको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि भाई अगर 7 दिनों में आपने सफाई व्यवस्था को सुचारू नहीं किया तो मैं कूड़े की गाड़ियां भर करके नगर निकाय मंत्री, मेयर हिसार और नगर निगम के प्रांगण में डालने का काम करूंगा, ताकि जो कूड़े की बदबू आम शहरी शहर है वो आपको भी महसूस होनी चाहिए कि भाई क्या किस चीज़ का खामियाजा भुगत रहे हैं, क्या वो टैक्स नहीं देते। लेकिन कल एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ एक पार्षदों को इकट्ठा करके एक मीटिंग करके लोगों को बहलाने का काम किया गया कि भाई हम 2 दिन में शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू कर देंगे। कल थोड़ा काम ठीक किया, लेकिन आज वही डाक के 3 बात है। आज कहीं से कोई कूड़ा नहीं उठाया गया। आज ये सिर्फ और सिर्फ एक भाई मैं इस कार्य को ना कर पाऊँ, इसको रोकने की साजिश थी। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को फिर कहना चाहूँगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि जिससे लोग ये कहे कि जितेंद्र जल्दबाजी कर रहा है। पार्षदों ने 2 दिन का बात कही, मैंने उनकी बात को रखा, उनके सम्मान किया उनका। लेकिन अगर कल तक सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी तो वही 4 गाड़ियां मेरी दोबारा से लोड होंगी और नगर निगम के प्रांगण में खाली होंगी। शोराण साहब, 138 करोड़ रुपया शहर के विकास के लिए नगर निगम के पास आया है। क्या लगता है 138 करोड़ रुपया लगेगा? लगा तो लगा कहां पर अब तक? फिलहाल कहाँ लगा है? पूरे शहर की हालत देख लीजिए। पब्लिक हेल्थ से पूरा हिसार परेशान है, हर जगह सीवरेज जाम की समस्या है। नगर निगम की कार्य प्रणाली आप देखेंगे, हाउस टैक्स, सारी चीजों के अंदर धांधली है। पूरा का पूरा पीछे का डाटा तक उड़ा दिया गया। लोग ठीक करवाने को भी तरस गए क्योंकि पुराना डाटा ही उपलब्ध नहीं है। एक कंपनी ने इतने करोड़ों रुपए खा करके ऐसा काम कर दिया कि लोगों को परेशान करने सिवाय कोई काम नहीं बन रहा। तो बड़े बड़े नेता विश्वास किस चीज का दिलवा रहे जनता को? विकास हो रहा है, इंदौर बन चुका है, चंडीगढ़ बन चुका है, शहर के अंदर सुधार हो चुका है पहले के मुकाबले हमारे कार्यकाल के अंदर। मैं तो अपने नगर निकाय मंत्री जी से हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूँ कि हमारी जो माता जी है, उनकी धर्मपत्नी, वो इंदौर शहर की बताई गई है, भी कम से कम उनसे ही कुछ सबक सीख ले कि भाई आपका शहर कैसा है, उसका कुछ तो हमें मिल जाए। भाई वो भी हमारी माता समान है, उनके कहने से ही कुछ कर दे। शहर वालों के कहने से तो कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए आज हर लोगों की जुबान पे नाम चढ़ा हुआ है कि भाई ये क्या हो गया, हमारे शहर का विकास की जगह विनाश हो रहा है। तमाम दर्शकों मेरी अपील है, इस वीडियो को जितने भी लोग देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, NYN के साथ, HBN के साथ कमेंट करते रहे, ताकि आपके सवालों के जवाब नगर निगम के बड़े से बड़े आला अधिकारी और नेताओं से भी पूछे जा सके। हालांकि आपका भी बैकग्राउंड की अगर बात करूँ, राजनीति से ताल्लुकात रहा है आपका अच्छा खासा, मौजूदा सरकार में आपके भी हाथ थे, JJP में। आपने पार्टी छोड़ी तो छोड़ी किस वजह से? ये देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज पहली बार ही इस बात को रूबरू हो रहा हूँ। इस बात पे मैंने दुष्यंत चौटाला जी के जो 90
सिपाही उन्होंने हरियाणा में खड़े किए थे, उनमें सबसे पहले अगर पार्टी को बिना माल खाए अपना घर से पैसा लगा करके छोड़ने का काम किया तो वो जितेंद्र शोराण ने किया। अब वो लोग कहते हैं कि हमने जितेंद्र को इतना दिया कि उसको 10-15 दिन में हमने उसको चुनाव लड़ाया, टिकट दे दी। तो मैं भी उनको कहता हूं कि मैंने भी मेरे लाखों रुपए चुनाव में खर्च करके आपकी पार्टी को आज तक के हिसार के टॉप वोट पे खड़ा किया ला करके, जबकि आपका एक परिवार नल्लौर जज्बा था, तब भी शहर के बड़े से बड़े कैंडिडेट को आपने खड़ा किया, वो मेरे बराबर वोट में नहीं पहुंचता। और आज लोग छोड़ने शुरू हुए हैं, वो माल खा करके छोड़ रहे हैं। मैंने अपना माल खिला करके पार्टी को छोड़ा है, कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं है किसी पार्टी का। और कहीं ना कहीं जो कुछ ऐसे लोग विपक्षी अगर बात करूं जो साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि जितेंद्र शोराण 2024 में तैयारियां कर रहा है, वोट होगी बड़े जोरों शोरों के साथ, पर जनता वोट देगी नहीं, मन का बहम है। नहीं, वोट क्यों नहीं देगी? 19 में हमने चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा हिसार से, और आगे भी अगर जनता कहेगी और किसी अगर वो कहेंगी कि चुनाव लड़ना है तो हम जरूर लड़ेंगे, लेकिन कौन सा चुनाव लड़ेंगे ये वक्त आने पे ही तय करेंगे। और जहाँ तक लोग जो कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे, तो वो एक बार इतिहास उठा ले। कमल गुप्ता जी ने चुनाव लड़ा था जो आज नगर निकाय मंत्री, पहले चुनाव में कितने वोट लिए थे? 1000 पता नहीं 1200 वोट आए थे। और जितेंद्र शोराण ने पहला चुनाव लड़ा है, और वो भी उस पार्टी से जिसको कभी 5000 से ऊपर वोट नहीं आए, और 7000 प्लस के लगभग वोट लेकर के गए हैं जो, और पार्टी ने पूरी खिलाफत की। 3 दिन पहले मैंने दुष्यंत चौटाला जी को फोन करके कह दिया था कि आपके कार्यकर्ता जितने भी शहर के पदाधिकारी हैं वो मेरी बात नहीं माने, क्योंकि मैं आपके परिवार में नया शामिल हुआ हूँ। आपकी बात मानेंगे, आप उनको कहिए। मेरे पास एक की रिकॉर्डिंग है, क्या हल्के का प्रधान, महिला की प्रधान, युवा के प्रधान, हिसार शहर के जितने भी पदाधिकारी थे मैंने सबको मौके पे पकड़ा हुआ है, सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैंने दुष्यंत जी को भेजी थी, और दुष्यंत जी को जो मैंने बात बोली कि भाई आपके जो साथी है, पार्टी के वर्कर है, वो मेरे साथ खिलाफत कर रहे हैं, मेरा गलत यूज कर रहे हैं मेरे पैसे का, तो भी उन्होंने कुछ नहीं किया उनके ऊपर। इसलिए मैंने सबसे पहले 90 में से पार्टी को छोड़ने का काम किया। शोराण साहब, एक बार बताइए, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि परिवारवाद में राजनीति ज्यादा चल रही है, नए पीढ़ी को, नए लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता, ऐसा है कुछ मेरे राजनीति के क्षेत्र में? देखिए, बिल्कुल है जी, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जाति, धर्म, परिवार उनको छोड़ करके वोट दें, वोट उसको दें। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे दें, पता नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा तो कहाँ से लड़ूंगा, लेकिन मेरी तो एक जनता से अपील है, जो आपके बीच में खड़ा है, आज अगर कोई कैंडिडेट पैसों के दम पे आपके बीच में आ गया, उसको आप कोई काम बोलेंगे जब उसको यही नहीं पता कि ये काम किस विभाग का है, किस कर्मचारी को या किस अधिकारी को बोलना है, वो पैसों के दम पे आपके बीच में आया, उसको वोट देने का कोई फायदा नहीं है। वोट आप उस आदमी को दीजिए जो जनता के बीच में खड़ा है, जिसको ये पता है कि इस समस्या का निदान कहाँ से है और इसकी जड़ कहाँ पर है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन इसको ठीक करेगा, उस आदमी को वोट दें। और कहने के एक बार बताइए, हालांकि जो आप भी बात बता पा रहे हैं कि हिसार में मैं किसी भी पद से चुनाव लड़ सकता हूँ, थोड़ा सस्पेंस तो खोल दीजिए, भेद तो खोलिए थोड़ा, जो आपके जाने वाले समय में हिसार शहर की जनता कहेगी। मैं तो पूरे क्षेत्र में रहता हूँ, लगातार मैं आपको मेरे कार्यालय में आपसे बात हुई तब मैं आया हूँ अभी, लेकिन यहाँ भी बैठने का मेरा बहुत कम समय होता है, क्योंकि सारा दिन छोटा सा हमारा शहर है, एक परिवार है पूरा का पूरा, सारा दिन इधर उधर उन्हीं के 2-4 जगह जाना होता है, उन्हीं में निकल जाता है। एक बार बताइए, वैसे एक अंतिम सवाल था, कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर विधायक पद पर बैठा है, क्या पावर होती है पद के अंदर? वैसे बिल्कुल होती है जी, पद में तो पावर जो होती है, बिना पद के भी बहुत पावर होती है। आदमी की इच्छा ठीक होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसके अंदर काम करवाने की। ऐसा कोई काम नहीं है, अगर हम जायज़ काम के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई मांग उठा रहे हैं, तो कोई ऐसी पावर नहीं है कि जो उस काम को रोक दे, बशर्ते जो लोग पद पे बैठे हैं वो अपने पद का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। अब फिलहाल अंत में क्या कुछ कहना चाहते हो, जो बैठे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं जी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप एक दिन पूरा दिन नगर निगम के बाहर खड़े हो जाइए, आप 100 लोगों को टारगेट कीजिए जो आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, उन 100 से आप रोक रोक के पूछिए जी क्या आप इस नगर निगम की कार्यप्रणाली से खुश हैं, इस सरकार से खुश हैं? 100 में से 101 आदमी आपको ये कहेंगे कि नहीं जी हम कोई खुश नहीं, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। हर आदमी रोता है, वापस निकलता है। तो लोग बोलते हैं चुप क्यों रहते हैं? बोलेंगे, अभी टाइम आ रहा है, धीरे धीरे टाइम आ रहा है, बहुत जल्दी बोलेंगे। फिलहाल तमाम दर्शक आपको देख पा रहे हैं NYN और HBN के माध्यम से हिसार से हरियाणा तक, क्या कुछ फिलहाल मैसेज, कोई अपील जनता जनार्दन के लिए, चाहने वालों के लिए? मैं सभी जनता को एक ही अपील करना चाहूँगा कि आप अपने वोट का सदुपयोग करें, चाहे हिसार में है या दूसरी जगह, किसी विधानसभा में है, किसी मेयर क्षेत्र में है, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में है। आप कोई भी प्रत्याशी आपके बीच में आता है, उसके काम को देख करके वोट दें, उसको उसके पीछे का इतिहास देखें कि वो क्या करता है, उसका परिवार का बैकग्राउंड क्या है, वो पब्लिक के लिए क्या कर सकता है। अगर आप ऐसे लोगों को वोट देंगे तो आपके काम बनेंगे। अगर आपने सिर्फ पैसों के दम पे आए हुए उम्मीदवारों को वोट देने का काम किया तो जो परेशानी का सामना आज हमें यहाँ करना पड़ रहा है वो हमारे को हमेशा करना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद जी। धन्यवाद।
तमाम दर्शकों मेरी अपील है, जितने भी लोग इस समय मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, साथ ही हिसार नगर निगम और हिसार शहर के अंदर के विकास के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है, क्या आप परेशान है, क्या विकास वास्तव में हिसार शहर के धरती पर हो रहा है या फिर कागजों के अंदर ज्यादा और करनी और कतरी में जमीन आसमान का फर्क हो रहा है।